इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन जो है होता क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग एक तरीका से देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, यानी कि रिलेशन होता क्या है, और साथ ही साथ जो है कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिसको देख करके पता चलेगा कि हमारा रिलेशन है या नहीं। यानी आपके सामने अगर क्वेश्चन दे दिया जाता और देन आपसे पूछा जाता कि बताइए इसको देख करके जो है रिलेशन है या फिर नहीं, तो हम लोग जो है उसको कैसे बताएंगे। साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बन सकता है सेट ए से बी के लिए या फिर सीधे सेट ए पे। तो आइए कंसंट्रेट होकर के जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे जो है कोई सेट दिया हुआ है, कैसा सेट होना चाहिए, तो नॉन इम्पीटी सेट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं, सेट ए दिया हुआ, इसमें एलिमेंट है 1,2 और यहाँ पे जो है सेट बी दिया हुआ, इसका एलिमेंट क्या है 3,4। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमको ए क्रॉस बी निकालना, क्या निकालना है ए क्रॉस बी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो इसमें सेट ए जो दिया हुआ नॉन इम्पीटी है, इसका एलिमेंट 1 और 2 है, और बी का एलिमेंट क्या दिया हुआ, तो 3 और 4 दिया हुआ। एकदम ध्यान से समझना है। तो यहाँ से जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये पहले बताया जा चुका है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे 1 और इसका 3 हो जाएगा, नहीं 1 कोमा क्या हो जाएगा 3, इसको हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है। फिर 1 जो है किसके साथ जाता है, तो 4 के साथ, तो 1,4 बनाता है। फिर 2 3 के साथ जाता है तो 2,3 बनाता है। फिर 2 4 के साथ जाता है तो 2, क्या बनाता है 4 बनाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें कितना ऑर्डर्ड पेयर हो गया, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर हुआ। कितना ऑर्डर्ड पेयर हुआ, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर हुआ, यानी कि 4 एलिमेंट हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर को उठाते हैं तो उसका पहला कंपोनेंट जो है पहला सेट यानी कि ए का होता है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट यानी किसका होता है बी का होता है। तो ये तो बात हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। अब इसमें क्या होता है कि जब दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो भी एलिमेंट मिलता है, जैसे कि 4 एलिमेंट मिला, ये चारों एलिमेंट जो है समझिए कि एक एक ऑर्डर्ड पेयर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट जो है पहला सेट का होता है और दूसरा कंपोनेंट जो है दूसरा सेट का होता है। ये तो बेसिक चीज़ है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि ए यहाँ पे एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, बी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में जो है ए क्रॉस बी भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा समझना है कि दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये भी जो है एक सेट को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट जो है ए दे दिया जाता है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं सिर्फ 1 और 3 है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको बोला जाता है कि आप ए क्रॉस ए निकालिए, यानी खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एलिमेंट है 1,2, फिर से एक बार ए को लिखेंगे, यानी कि 1, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए क्रॉस ए, ध्यान से देखना है। तो 1 1 के साथ जाएगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बनेगा, 1 2 के साथ जाएगा तो 1 2 बनेगा, फिर 2 1 के साथ जाएगा तो 2 1 बनेगा, फिर 2 2 के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा 2 2 बनाएगा। तो इसमें कितना एलिमेंट मिल गया आपका, 4 एलिमेंट मिल गया। अब इसका किसी भी पहला कंपोनेंट यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठाइए तो पहला कंपोनेंट सेट ए का होगा, दूसरा कंपोनेंट भी ए का होगा। कारण है कि हम लोग ए क्रॉस ए को लिख रहे हैं, तो ये भी जो है एक सेट को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इतना तो बेसिक चीज़ है जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जानते थे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे थे कि अगर मान लेते कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते 3 है, और यहाँ पे सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4 है। तो अगर हमको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो सीधे हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो 12 एलिमेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। फिर पहले से हम लोग जो है सेट थ्योरी में ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं 2 है, देन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के पास सबसेट कितना होगा, तो 2 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मान लेते हैं कि सेट ए है, इसके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का बात किया जाएगा तो 2 का पावर क्या हो जाता है 3, यानी कि कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। फिर ये टॉपिक भी हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लेते हैं कि दो सेट आपको दिया जाता है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो ए क्रॉस बी में 12 हो गया। अब पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी के पास कितना सबसेट बन सकता है, तो सीधे क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये सब चीज़ का जरूरत जो है रिलेशन में पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है,
और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है, तो बोला जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होगा, तो 2 इंटू 3 6 है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 6। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं इसका वैल्यू, या फिर डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ तो बेसिक है जो हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जानते थे। जब तक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आपको रिलेशन समझने में दिक्कत आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिलेशन समझने के पहले जो है आपका दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में पॉसिबल सबसेट कितना होता है, ये सब चीज़ समझ लेना है। तो शॉर्ट में तो आपको हम बता दिए, बाकी अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छा बात है, रिलेशन समझने में जो है आपके लिए आसानी होगा। आइए अब जो है हम लोग रिलेशन को क्या करते हैं, तो डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, और एक सेट है बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो 3 है। अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछते हैं कि नंबर ऑफ एकदम ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितना होगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 32 2 जा 64, यानी कितना आ रहा, तो 64 आ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेट ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हुआ। फिर आपसे बात की कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कैसे लिखते हैं, सेट 3 में पढ़ना था, तो 2 का पावर 6 यानी कितना होगा 64, यानी ए क्रॉस बी का जो है 64 सबसेट्स लिखा जा सकता है। अब समझिए 64 सबसेट लिखने का मतलब हुआ कि किसी भी सेट के पास जितना पॉसिबल सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उतना ही उसके पास नंबर ऑफ रिलेशन बन जाता है। एक चीज़ आपको पहले से पता होगा कि इम्पिटी जो होता है ये किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर ये भी पता होगा कि कोई भी सेट जो है अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ हम ए क्रॉस बी का बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट कौन हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा। फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी एक तरीका से एक सेट का काम करता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि रिलेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से ही लिखते हैं, यानी कि रिलेशन आप ए क्रॉस बी से लिख सकते हैं या फिर ए क्रॉस ए से लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर कोई सेट ए दिया हुआ या बी दिया हुआ सीधे बोलता है कि ए से या बी से जो है रिलेशन लिख दीजिए, तो वैसा लिखना जो है पॉसिबल नहीं होता है। यानी रिलेशन जो है आप हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से ही लिख पाएंगे, या तो ए क्रॉस बी से लिखना होगा या फिर ए क्रॉस ए से लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले अब यही समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल दे करके बताएंगे कि ये आपका रिलेशन है या फिर नहीं। ध्यान से देखिएगा। तो ये सब बेसिक था, इसलिए पूरा कर दिए कि पहले का एक बार शॉर्ट में जो है रिकॉल हो जाएगा, तो रिलेशन समझना जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को, लिखेंगे यहाँ से पहला तरीके से डिफाइन करते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू non-empty sets, then R is a relation from A to B if and only if R is subset of A cross B। एकदम कंसंट्रेट होकर समझना है। बोल रहा कि सबसे पहले आपके पास ए और बी जो है कैसा सेट होना चाहिए, तो नॉन इम्पीटी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक सेट को अगर आप इम्पीटी ले लीजिएगा तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, इम्पीटी हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसी कारण से जो है दोनों सेट आपका क्या होना चाहिए, नॉन इम्पीटी सेट होना चाहिए। अब हम जो है रिलेशन को जो है, यानी रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो बोल रहा है कि देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी अगर सेट ए से बी में जो है एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए बता रहा है कि आपका जो आर है ये हर हाल में जो है ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। यानी अगर आपका आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट मिलता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। तो इसका मतलब है कि आर में भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट होना चाहिए।
आर का टोटल एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तब हम बोलेंगे कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन बना रहा। अगर आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो उस केस में हम बोलेंगे कि आर जो है एक से बी में जो है रिलेशन नहीं बना रहा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, एक तरीका से ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ई। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलेंगे कि सपोज ए, यहाँ पे लिखते हैं, सपोज ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन आर इज ए बाइनरी रिलेशन, R is a binary relation on A if and only if R is subset of A क्रॉस A। देखिए रिलेशन दो टाइप से बनता है, एक रिलेशन बनता है सेट A से सेट B में, और एक रिलेशन बनता है सेट A से सेट A में। तो अगर सेट A से सेट B का बात होगा तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, और अगर सेट A से A का ही बात हो रहा तो R जो है A क्रॉस A का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन सेट A, या इसको बोल सकते हैं कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी सिंपल सा बात है कि R जो है अगर आपका A क्रॉस B का सबसेट है तो हम बोलेंगे कि एक रिलेशन बन रहा है A से B में। R जो है अगर A क्रॉस A का सबसेट है तो हम बोलेंगे कि रिलेशन जो है A से A में बन रहा, या इसी को बोलेंगे कि एक बाइनरी रिलेशन जो है सेट A के ऊपर बन रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, इसमें अभी समझते रहना, आपको हम एग्जाम्पल भी देंगे ताकि जो है रिलेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं है। आप एक एक चीज़ को जो है एकदम ध्यान से देखिए। रिलेशन का डेफिनेशन अभी हम लोग देखे हैं। अब यहाँ पे जो है समझते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक है। जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि रिलेशन लिखने के लिए जो है ए से बी में अगर लिख रहे हैं तो ए क्रॉस बी चाहिए, और अगर ए से ए में लिख रहे हैं तो ए क्रॉस ए चाहिए। तो हम ए क्रॉस बी का बात करें या ए क्रॉस ए का बात करें, उसका जो भी एलिमेंट मिलता है एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रिलेशन, देन इसको हम लोग बोलते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आपके रिलेशन, यानी आपके रिलेशन में जो है बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है। अब वहीं अगर ऐसा आता है कि इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा बी जो है आर में नहीं है, देन हम लोग बोलेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए का जो है बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए, फिर बीच में आर लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड एज, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए का जो है बी के साथ रिलेशन है। और वहीं अगर ऐसे लिखते हैं ए और बीच में आर लिख ऐसे काट देते हैं और देन बी लिखते हैं, तब इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए आर बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है, और बीच में आर को काट देते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए का जो है बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि रिलेशन में जो है ऐसे एलिमेंट वगैरह को हम लोग दिखाते कैसे है। अब एक चीज़ आप बताइएगा, जैसे यहाँ पे आपको हम बताए थे कि ए जो है एक सेट है और बी भी एक सेट है, तो इसका मतलब होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए बी आपका क्या होता है, सेट होता है। और हम लोग जो रिलेशन लिखते हैं, ये रिलेशन जो है कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं बनेगा। तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट मिलता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब हुआ कि आर का जो रिलेशन मिलेगा ये भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आर तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी ए क्रॉस बी के अंडर में ही आर आता है।
अगर आप रिलेशन ए से ए में लिखना चाहते हैं तब आर जो है ए क्रॉस ए का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। यानी ऐसे समझना है कि ए क्रॉस ए का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, मतलब आर का एलिमेंट भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। तो कुल मिलाकर के आपको पता होगा कि ए अगर एक सेट है, बी अगर एक सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मान लेते हैं, बस फर्क यही है कि इसमें ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट मिलेगा वो आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलेगा। ए अगर आपका एक सेट है तो ए क्रॉस ए भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसका एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि आपका जो रिलेशन है ये भी जो है एक सेट को ही इंडिकेट करता है। यानी नोट के तौर पे जो है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट, यानी रिलेशन भी जो है कहीं ना कहीं एक सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक जो है पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर होता नहीं है। तो आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। हमारे पास जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में एक सेट ए दिया हुआ जो कि नॉन इम्पिटी सेट है। नॉन इम्पिटी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ए या बी में किसी एक को भी इम्पिटी कर दीजिएगा तो ए क्रॉस बी भी इम्पिटी हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में जो है हम लोग फिर रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए कहीं ना कहीं ए और बी हम नॉन इम्पिटी सेट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे सेट ए दिया हुआ जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है। सेट बी में एलिमेंट है 2, 4, 6। और रिलेशन पता है कि रिलेशन भी कहीं ना कहीं एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशन का एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। जैसे 1, 2 क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, चौथा ऑर्डर्ड पेयर है, यानी इसमें टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ। तो आपको बोल रहा है कि शो कीजिए कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन बना रहा, यानी आपको सेट ए और सेट बी दिया हुआ, देन आपसे बोला जा रहा कि आप जो दिखाइए कि यहाँ पे जो रिलेशन है ये सेट ए से बी में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको दो तरीके से बताएंगे, एक शॉर्टकट भी बताएंगे, एक लॉन्ग बता रहे हैं। तो पहले लॉन्ग वाला में आते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको पता है कि अगर ए से बी में रिलेशन बन रहा है तो आर जो है ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, तो सबसेट होना चाहिए। आर जो है एक ही कंडीशन है, कोई दूसरा तीसरा कंडीशन नहीं है। अगर आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट बनता है तो श्योर रिलेशन बनेगा, और सबसेट नहीं बनता है तो रिलेशन नहीं बनेगा, इसमें कोई दूसरा तीसरा कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे हम गिवन डालते हैं, तो सेट ए दिखाते हैं यहाँ पे। तो सेट ए में एलिमेंट क्या 1, 2, 3 है। फिर यहाँ पे जो है सेट बी दिखाते हैं, तो सेट बी में एलिमेंट क्या है, तो 2, 4, 6 है, 2, 4, 6 है। और आपका जो आर दिया हुआ इसको भी हम लिख लेते हैं। आर दिया हुआ इसमें क्या एलिमेंट है, तो 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको देखना है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। तो पहले क्या करते हैं कि हम ए क्रॉस बी को निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो सेट ए का एलिमेंट क्या क्या है, तो 1, 2, 3 क्रॉस बी का एलिमेंट क्या है, तो 2, 4, 6। अब देखिएगा ध्यान से, ए क्रॉस बी को हम लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो इसका 1 जो है इसके 2 के साथ जाएगा, तो 1, 2। फिर इसका 1 इसके 4 के साथ, तो 1, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता होगा। फिर 1, 6 के साथ, तो 1, 6। फिर 2, 2 के साथ, तो 2, क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही 2, 4 हो जाएगा। फिर 2, 6 हो जाएगा। फिर 3 अब उठाएंगे तो 3, 2 हो जाएगा। 3, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको पहले से हम बताए हुए हैं कि जितना भी समझिए कि सब का सब क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है सब एक ऑर्डर्ड पेयर है। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठाइएगा तो उसका पहला कंपोनेंट जो है सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट जो है सेट बी से बिलोंग करेगा। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 3 × 3 यानी ए क्रॉस बी में आप चेक कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितना मिल जाएगा, तो 9 मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। तो आर का एलिमेंट देखिए 4 एलिमेंट है, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है 1, 2। देखिए तो इसमें है कि नहीं 1, 2 यहीं पे दिख रहा है आपका। इसके बाद जो है 1, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसके बाद 3, 2 जो दिखाई दे रहा है, 3, 2 यहाँ पे आपका दिख रहा है। फिर यहाँ 3, 4 जो दिखाई दे रहा है ये आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर भी एक सेट है और ए क्रॉस बी भी एक सेट है। दोनों सेट का जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। सेट आर का एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, यानी आर का टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि आर जो है आपका ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लिखें सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर करके यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर जो है ए से बी में जो है एक रिलेशन को बना रहा है। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हमारे पास कि आर एक
रिलेशन सॉरी आर में एक सेट दिया हुआ था, ए बी सेट दिया हुआ था, हमको वेरीफाई करना था कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन को बनाएगा। तो हम ए क्रॉस बी को निकाले हैं और दिखा दिए कि आर जो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब है कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन को फॉर्म करेगा। अब इसमें एक चीज समझना है कि अगर मान लेते हैं कि हम ए क्रॉस बी नहीं निकालना चाहते, क्योंकि बहुत सारा केस में होता क्या है कि सेट ए में काफी सारा एलिमेंट दे देता है, बी में काफी सारा एलिमेंट दे देता है, तो उस केस में जो है ए क्रॉस बी निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ए में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, बी में अगर फाइनाइट भी है तो उस केस में ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वहां पे ए क्रॉस बी निकालना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी को बिना निकाले भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ए से बी में रिलेशन बनेगा या फिर नहीं। इसके लिए क्या तरीका है बता रहे हैं। तो तरीका तो यही है, रिलेशन अगर आपको दिखाना तो ये तो हर चीज में दिखाना होगा कि आर जो है, ये हर हाल में दिखाना होगा कि आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो सिंपल सा बात बता रहे हैं कि आर में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। आपको चेक करना है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। तो सिंपल सा है कि आर का जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला कंपोनेंट देख लीजिए कि पहले सेट ए का होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट जो है दूसरे सेट बी का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गारंटेड है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी आर जो है ए से बी में रिलेशन को बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कंपोनेंट में 1 है, फिर यहाँ पे भी 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो हम लोग एक ही बार समझेंगे, यानी 1 और 3 समझेंगे। तो 1 और 3 जो है दोनों आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट देखिए तो 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, यानी 2 और 4 समझेंगे। तो 2 और 4 जो है दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब गारंटेड है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी आर जो है ए से बी में रिलेशन बनाएगा। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए से बी में कितना रिलेशन बन सकता है, तो यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, यानी ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट, सॉरी ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट हो गया। तो ए क्रॉस बी का सबसेट कितना बनेगा, तो 2 का पावर 9, यानी समझिए कि इतना सारा जो है रिलेशन बन सकता है। क्योंकि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तभी रिलेशन होगा, तो समझिए उतने सारे रिलेशन को हम बना सकते हैं। तो शॉर्ट में जो है आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है नहीं, अगर है तो ए से बी में रिलेशन बनेगा, नहीं है तो रिलेशन नहीं बनेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आर का एलिमेंट ली करके दिया हुआ, कभी कभी सिचुएशन ऐसा दे देता है कि एलिमेंट आपको खुद लिखना होगा और देन आपको डिसाइड करना होगा कि सबसेट है या नहीं। तो जो कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन पे आप एलिमेंट ली करके डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और आर में भी जो है एलिमेंट आपको दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। देन आपको बोल रहा है कि आर जो है बाइनरी रिलेशन ऑन ए है, ये आपको जो है शो करना है। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब आपको क्या बताएं कि ए से ए में, यानी इसके लिए आपको दिखाना होगा कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। आर अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आर इज ए, क्या बोलते हैं इसको, तो बाइनरी रिलेशन ऑन ए बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी ए से ए। तो यहाँ पे जो है हमको कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि आर जो है ए क्रॉस ए का क्या सबसेट है। तो एक लॉन्ग से बता देते हैं, फिर एक शॉर्ट से भी आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डालते हैं। तो गिवन में हमारा सेट ए दिया हुआ, इसमें एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा रिलेशन जो है, अभी रिलेशन इसको नहीं बोलेंगे, अभी इसको एज ए सेट समझेंगे, क्योंकि जब तक आर ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा तब तक रिलेशन बोलना गलत है। तो अभी सीधे समझेंगे कि आर हमारा एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, फिर यहाँ 2 2 करके दिया हुआ, फिर यहाँ 3 1 करके दिया हुआ और फिर यहाँ 3 2 करके दिया हुआ। तो इसमें टोटल जो आपका 4 एलिमेंट होगा। कितना हो गया, 4। अब हम करते क्या है कि पहले ए क्रॉस बी को निकालते हैं, ए क्रॉस बी नहीं, सॉरी यहाँ तो ए क्रॉस ए निकालेंगे क्योंकि एक ही सेट है और बाइनरी का मतलब होता है ए से ए में ही। तो एलिमेंट क्या है 1 2 3, फिर यहाँ पे भी क्या है तो 1 2 3। हालांकि ए क्रॉस ए निकालने का नीड नहीं है, अभी समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 के साथ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 के साथ 1 2, फिर ऐसे 1 3, फिर आपका जो है 2 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, फिर आपका 3 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है आपका 3 2 हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। यानी ए में जो है 3 एलिमेंट है, मतलब ए क्रॉस ए यानी 3 × 3 कितना एलिमेंट हो गया, तो 9 एलिमेंट हो गया। अब आपको चेक करना है कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं। तो श्योर है, आप देख सकते हैं कि आर में जो एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ 1 2, तो यहाँ पे देखिए तो एक ऑर्डर्ड पेयर 1 2 मिल गया, फिर यहाँ 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 मिल गया, फिर 3 1 है
तो यहाँ पे जो है 3 1 मिल गया, फिर यहाँ 3 2 है तो यहाँ पे क्या मिल गया 3 2, यानी आर का टोटल एलिमेंट जो है ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है, मतलब बोला जा सकता है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसी चीज को हम बोलेंगे कि आर इज ए क्या हो जाएगा, तो बाइनरी रिलेशन, आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट क्या हो जाएगा ए, यानी आर जो है सेट ए पे एक बाइनरी रिलेशन को इंडिकेट करता है, या इसी चीज को आप बोल सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। यहाँ पे बिना ए क्रॉस ए निकाले भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, तो जो आर का एलिमेंट दिया हुआ इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर को उठाइए, उसका पहला कंपोनेंट पहला सेट यानी ए का होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट दूसरा सेट यानी वो भी ए का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ए क्रॉस ए पे लिखा जा रहा है। तो पहला कंपोनेंट भी ए का, दूसरा कंपोनेंट भी ए का। तो देखिए पहला कंपोनेंट में 1 2 3, फिर 3 यानी 1 2 3 समझेंगे है इसमें। दूसरा में देखिए 2 2 1 और यहाँ पे क्या है 2 है, यानी 1 2 आ रहा, तो ये भी आपका इसमें दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बिना हम इसको निकाले भी बता सकते हैं कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है, यानी आर जो है एक बाइनरी रिलेशन सेट ए के ऊपर बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रहा है कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है, कोई सीमा दिया नहीं कि कहाँ तक है। फिर r के बारे में बता रहा है कि एक रिलेशन है a, b सच डेट a यानी फर्स्ट कंपोनेंट नेचुरल नंबर, सेकंड कंपोनेंट भी नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है कि बाइनरी रिलेशन है n के ऊपर, यानी यहाँ पे जो है आपका r जो है इस सबसेट होगा किसका, n क्रॉस n का। आर किसका सबसेट होगा, एन क्रॉस एन का, क्योंकि बाइनरी में क्या होता है दोनों सेम हो जाता है, एन तो एन। फिर यहाँ मान लेते हैं डब्ल्यू यानी सेट ऑफ होल नंबर है, तो यहाँ भी डब्ल्यू, दोनों सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन दिखाया हुआ, पहला कंपोनेंट नेचुरल नंबर है, दूसरा कंपोनेंट भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ कि 2a प्लस बी 10 के इक्वल है। देन आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए। तो सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है कि आपको गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद जो है सबसे पहले सेट आर को लिखना है। सेट आर को लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आर जो है एन क्रॉस एन का सबसेट है या नहीं। अगर आर एन क्रॉस एन का सबसेट होगा तो इसका मतलब है कि आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए हो जाएगा। तो इसमें समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि 2a प्लस बी जो है 10 है, ए और बी दोनों के बारे में बता रहा है कि दोनों का ऐसा नंबर है तो नेचुरल नंबर है। तो ए का सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर वैल्यू लेते हैं तो 1 है, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो अगर आप ए के जगह 1 पुट करते हैं, जैसे 2 है ना, तो 2 इंटू ए के जगह 1, तो जाहिर सी बात है कि बी के जगह हम 8 डालेंगे तब ना इधर 10 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए के जगह अगर हम 1 ले रहे हैं तो बी के जगह हमको कितना लेना पड़ रहा है, तो 8 लेना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पुट करके 2 1 जा 2 प्लस 8 10 आ जा रहा है, यानी समझिए ए के जगह पहला ए हो गया 1, तो बी के जगह क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं। अगर हम ए के जगह 2 लेते हैं, ए के जगह क्या लेते हैं तो 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो बी की जगह हमको 6 लेना होगा तब ना 10 आएगा। तो इसका मतलब है कि ए 2 हो जाएगा तो बी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 2,6। पहले ए लिखना फिर बी लिखना, पुट करके देखिए आपका 10 आ जाएगा। इसके बाद ए अगर हम 3 लेते हैं तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 4 चाहिए, यानी समझिए कि यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, तो 4 लेना होगा। देख रहे ना 2 3 जा 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। फिर ए का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, ए का वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 4 जा 8, तो बी हमारा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 2 5 जा 10, तो उस केस में बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, आपको शुरू में बोला गया कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, यानी इसके अलावा जो है हमारे लिए वैल्यू को जो है लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये समझिए आर हमारा एक सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हो गया। अब हमको चेक करना है कि आर जो है एन क्रॉस एन का सबसेट है या नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका बताया है, चूंकि एन क्रॉस एन यहाँ निकालना संभव नहीं है, क्योंकि एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन काफी सारा है, तो एन क्रॉस एन आप निकालिएगा तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा, जो हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा है, आप इसका फर्स्ट कंपोनेंट देख लीजिए कि सेट एन का होना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट भी सेट एन का होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट में 1 है 2 है 3 है 4 है, जाहिर सी बात है सब सेट एन का है, यानी कि नेचुरल नंबर है। सेकेंड कंपोनेंट में 8 6 4 2 ये सब भी क्या है नेचुरल नंबर है, यानी बोला जा सकता है कि इसका सब फर्स्ट कंपोनेंट एन का है, सेकंड कंपोनेंट भी एन का है, मतलब आर जो है एन क्रॉस एन का क्या है सबसेट है, यानी बिना एन क्रॉस एन को निकाले हम डिसाइड कर लिए। देन हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर आर इज ए क्या हो जाएगा, तो बाइनरी रिलेशन ऑन सेट एन हो जाएगा, या इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक चीज और आपको समझना है कि अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा, तो रिलेशन दो तरीका से हम लोग बनाए। पहला तरीका हमारा था सेट ए से बी में, और दूसरा तरीका था सेट ए से कहाँ, ए में। तो अगर सेट ए से बी का बात करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दोनों नॉन इम्पीटिटिव, पहले बताया कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो मान लेते 2 है, और सेट बी में इस शुरू में भी समझा है नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते 4 है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि सेट ए क्रॉस बी में, यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 2 × 4 यानी 8 एलिमेंट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि 2 का पावर क्या होता है, 8 होता है। तो ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट बनेगा सब जो है कहीं ना कहीं एक रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, तो जितना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा यानी 2 का पावर 8 ही हो जाएगा। वहीं अगर मान लेते सिर्फ एक सेट दिया हुआ ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो आपसे बोला जाएगा कि ए क्रॉस ए में कितना होगा, तो 5 × 5 यानी 25, यानी ए क्रॉस ए के पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 25, यानी ए क्रॉस ए में, यानी सेट ए से सेट ए में नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना हो जाएगा, तो जितना ए क्रॉस ए के पास पॉसिबल सबसेट है यानी 2 का पावर 25 ही हो जाएगा। बाकी इस पे एक स्पेशल वीडियो भी हम बना करके रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस को हम लोग कैसे निकालते हैं और उस बेसिस पे एमसीक्यू को कैसे टारगेट करते हैं। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हम लोग यही समझें कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।